हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बात करने वाले हैं एलएलबी के क्वेश्चन पेपर पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के बारे में। ये क्वेश्चन पेपर 3002 है, इसका पेपर कोड। ये क्वेश्चन पेपर 2020 में आया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने में के लिए आपको 3 आवर्स मिले थे और मैक्सिमम मार्क्स इसके अंदर 100 थे। इसके अंदर 3 सेक्शन है और सभी सेक्शंस को उनके इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग ही सॉल्व करना है। सबसे पहले सेक्शन ए है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का। आंसर ऑल द 5 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क्स। वेरी शॉर्ट आंसर इज रिक्वायर्ड, नॉट एक्सीडिंग 75 वर्ड्स। यहाँ पे इसने कहा है कि आपको सभी क्वेश्चन के आंसर देने हैं और हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने पर आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। टोटल सेक्शन के अंदर आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है हाईजैकिंग ऑफ एन इंडियन एयरलाइन प्लेन IC 814 इन दिसंबर 1999 एक्सप्लेन। इंडियन एयरलाइंस का प्लेन जो 1999 में हाईजैक हुआ था उसके बारे में वर्णन कीजिए। अपना आंसर आपको 75 वर्ड्स के अंदर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 पायरेसी कमिटेड बाय अनरिकॉग्नाइज्ड इंसर्जेंट्स। ऐसे राजविद्रोही जिन्हें मान्यता नहीं प्राप्त हुई है के द्वारा समुद्री डाका, इसके बारे में बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 3 नोशन ऑफ इम्प्यूटेबिलिटी, अभ्यरोपण की धारणा। क्वेश्चन नंबर 4 लॉ मस्ट बी स्टेबल एंड येट इट कैन नॉट बी स्टैंड स्टिल। विधि स्थायी होनी चाहिए परंतु वो स्थिर नहीं हो सकती। क्वेश्चन नंबर 5 इनोसेंट पैसेज, निर्दोष मार्ग क्या होता है। अब सेक्शन बी में आ जाते हैं। इसके अंदर आपके क्वेश्चन हैं, उनका आंसर लिखने पर आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। 2 आपको आंसर लिखने होंगे 2 क्वेश्चन के। सबसे पहले इस सेक्शन का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 इज इंटरनेशनल लॉ अ ट्रू लॉ, गिव रीजंस इन फेवर एंड अगेंस्ट ऑफ इट। क्या अंतरराष्ट्रीय विधि यथार्थ विधि है, इसके पक्ष तथा विपक्ष में कारण दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 इंडो पाक हवाना हैंडशेक टू फ्लाइट टेररिज्म, सितंबर 2006। आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई हेतु भारत पाक हवाना समझौता क्या था, इसके बारे में आपको 200 वर्ड्स के अंदर लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर इसी का ऑप्शन दिया गया है टेररिस्ट अटैक एट राम जन्मभूमि परमिसेस अयोध्या 5 जुलाई 2005, इसके बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 डिस्क्राइब द प्रोसीजर ऑफ टर्मिनेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रीटीज, अंतरराष्ट्रीय संधियों के विघटन की प्रक्रिया का उल्लेख कीजिए। यहाँ ये सेक्शन एंड होता है। नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं हम, सेक्शन सी। इसके अंदर आपको 3 क्वेश्चन का आंसर देना है। हर एक क्वेश्चन को आपको आंसर देने पर आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। इस सेक्शन का पहला क्वेश्चन है डिस्कस द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ डिप्लोमेटिक एजेंट्स, डिस्क्राइब द डिफरेंट इम्यूनिटीज एंड प्रिविलेजेस ऑफ दीज एजेंट इन इंटरनेशनल लॉ। राजनयिक प्रतिनिधियों की विभिन्न श्रेणियों का उल्लेख कीजिए। अंतरराष्ट्रीय विधि में इन प्रतिनिधियों की उन मुक्तियों एवं विशेषाधिकारों का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 define international law and examine the importance of international law in the fast globalization world. Will it be proper to brand international law as a weak law in today context? अंतर्राष्ट्रीय विधि की परिभाषा दीजिए और तेजी से भूमंडलीकृत होते विश्व में अंतर्राष्ट्रीय विधि के महत्व पर प्रकाश डालिए। क्या आज के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय विधि को कमजोर विधि कहना उचित होगा। क्वेश्चन नंबर 11 व्हाट आर द स्पेसिफिक मीन्स ऑफ सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स, डिस्कस इन डिटेल व्हाट इज द डिस्टिंक्शन बिटवीन आर्बिट्रेशन एंड जुडिशियल सेटलमेंट्स। इसका हिंदी में अनुवाद है अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्वक ढंग से सुलझाने के लिए कौन कौन से साधन हैं। विस्तार में विवेचना कीजिए। मध्यस्थम एवं आर्बिट्रेशन की बात कर रहे हैं एवं न्यायिक निर्णय में क्या अंतर होता है। क्वेश्चन नंबर 12 डिफाइन वॉर, यानी वॉर क्या होती है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर, थर्ड वर्ल्ड वॉर क्या होती है ये। व्हाट प्रिंसिपल्स वर लेड डाउन इन न्यूरमबर्ग ट्रायल रिलेटेड टू वॉर क्राइम्स। डज इंटरनेशनल लॉ एट प्रेजेंट रिकॉग्नाइज वॉर एज ए वैलिड इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पॉलिसी। युद्ध का उल्लेख कीजिए। न्यूरमबर्ग मुकदमे में युद्ध अपराध के संदर्भ में क्या सिद्धांत प्रतिपादित किए गए थे। क्या वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय विधि युद्ध की राष्ट्रीय नीति का विधि मान्य उपकरण स्वीकार करती है। क्वेश्चन नंबर 13 एक्स्ट्राडिशन इज द डिलीवरी ऑफ एन एक्यूज्ड और अ कन्विक्टेड इंडिविजुअल टू स्टेट टू होस्ट टेरिटरी ही इज alleged to have committed or to have been convicted of a crime by the state or whose territory the alleged crime happens to be for the time to be often discuss। यहाँ ये क्वेश्चन पेपर एंड हो जाता है। इसके अंदर टोटल 13 क्वेश्चन थे। इस तरह की क्वेश्चन पेपर्स जो कि एलएलबी और बीएलएलबी के थे
प्रीवियस ईयर्स के उन पर भी वीडियो बनाई है, उन सभी वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उसे भी एक बार अवश्य देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।